हम साहब ऐसी ऐसी मांग मुँह का खाती रही। हमका 3 साल तो नहीं देन, हम द्वारे कागज लेके गए, हमका वहाँ खेत दें। साहब के लगे अटेन हजार भैया, इनके हाथ जोड़ के ठाठ भैन। अब तेल बटतिया, चना बटतिया, सब कुछ बटतिया, पन्नी ले जाए और ये डिब्बा ले जाए, कहीं नहीं तुम्हारा कुछ नहीं मिलेगा। आप जाकर मिला जाओ भाव भैया, सबकी चिरौरी की तब जब साहब घुमाते आए हैं लखनऊ से तब भैया। ये है 90 साल की सुरजा देई, झुकी कमर, धुंधली नजर। सुरजा देई के शब्द और आंखों से बहती ये आंसू उनकी तकलीफ की गवाही देते हैं, जिसे सुनकर भी अनसुना किया जा रहा था। लेकिन तब सुरजा देई चर्चा में आ गई जब वो पहुंच गई डीएम के समाधान दिवस कार्यक्रम में, जहां अम्मा की धुंधली पड़ती उम्मीदों को रोशनी मिल गई। दरअसल सुरजा देई पिछले 3 साल से सरकारी राशन नहीं मिल पाने की वजह से परेशान थी। वो डीएम के सामने रोते हुए जब अपनी बात रखती हैं, तो डीएम भी इमोशनल हो जाते हैं और सुरजा देई के घर राशन भरवाने का आदेश अपनी मातहतों को दे देते हैं, जिसकी चर्चा सोशल मीडिया से लेकर सब तरफ होने लगती है। तो यूपी तक पहुंच गया सुरजा देई के पास जानने की कि क्या हालात हैं उनके। हमारे सहयोगी जैसे ही उनसे बात शुरू करते हैं, सुरजा देई की आंखों से आंसू झरझर बहने लगते हैं। इधर उम्र की वजह से कुछ लड़खड़ाते शब्द, तो साथ साथ लगातार आंखों से लंबी लंबी नीर धाराएं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के एक गांव गौरिया खुर्द में 90 साल की सरजू दाई रहती हैं और वो उनको तकरीबन पिछले कई सालों से राशन नहीं मिला था, जिसके बाद वह डीएम ऑफिस अपनी दरखास्त लेकर पहुंचती हैं। हालांकि डीएम ने उनको तत्काल उनके मामले को संज्ञान लिया और उनको तकरीबन 5 से 7 क्विंटल जो है अनाज उपलब्ध कराया। हम इस समय मौजूद हैं उस गौरिया खुर्द गांव में और सरजू दाई जो है उनसे खुद बात करेंगे और किस तरीके से वो डीएम ऑफिस पहुंची थी उनसे भी हम पूछेंगे और इस बारे में पूरी जानकारी करेंगे। आप देखिए, ये वो तस्वीर है, ये वो अनाज है जो इनको जिला अधिकारी के यहाँ से मिला है, जिसमें चावल है और गेहूं है। ये तकरीबन 7 क्विंटल है और जिसमें बताया जाता है कि साफ तौर से गेहूं है और चावल है, जिसको इनकी दरकार थी, ये चाहती थी कि इनको मिले और गवर्नमेंट ने इनको प्रोवाइड किया है, क्योंकि इनका मानना था कि इनके पास राशन कार्ड नहीं था, जिसकी वजह से पिछले कई सालों से राशन नहीं मिल पा रहा था, जिससे काफी दिक्कत हो रही है। हमारे साथ इस समय मौजूद है सरजू दाई। ये बताइए, आपका पूरा नाम क्या लिखती हैं आप? हमारा नाम सरजू देई है। अच्छा, ये बताइए, आप डीएम ऑफिस गई थी? हाँ। क्यों गई थी, क्या वजह थी और क्या मांगने गई थी? हम गए नहीं कि साहब हमका 3 साल के हमको नहीं मिला है। हम साहब ऐसी ऐसी मांग मुँह का खाती रही। हमका 3 साल तो नहीं देन, हम द्वारे कागज लेके गए, हमका वहाँ खेत दें। हाँ साहब, हम झूठ नहीं बोलेंगे। हाँ, हम कागज लेके गए, कहीं तुम्हारा कुछ नहीं मिलेगा, तुम भगो ही आते। हम भक्का चले बुआवती और सब जगह हम खेलो कहीं अगर न दियो तो का किलोवे खाद दे दे तू। हाँ, 3 साल हो गए हमका ऐसी बची है। तब हम साहब के लगे अटेन हजार भैया, इनके हाथ जोड़ के ठाठ भैन। अब तेल बटतिया, चना बटतिया, सब कुछ बटतिया, पन्नी ले जाए और ये डिब्बा ले जाए, कहीं नहीं तुम्हारा कुछ नहीं मिलेगा। तब हम कौन कहता था कुछ नहीं मिलेगा? हाँ, कौन कहता था ये सब नहीं मिलेगा? नहीं, कोटेदार के बेटवा। हम मुँह पर का जब चले चाह जहाँ हम चले सब वो हमका लगे हम सब मुँह पर का ही दिया उनके। अच्छा, आपका राशन कार्ड बना था? राशन कार्ड रहा है? हाँ, पहले लाल रहा है, फिर यहाँ खेड़ा देवती में एक प्रधान है, वो हमका उजर बना के दे और वो करा लाए रे भैया। वो करा का लड़का गए न, और हमारा नाम रहा है, मैं लड़का का नाम नहीं रहा है। वो क्या लगेगा कहीं तुम्हारा नाम है, कुछ नहीं मिलेगा। हम शायद लौट आए, तब तक फिर हम खेड़े मुतैन तक नहीं गए। हम शायद झूठ न बोला। लखनऊ से 15 किलोमीटर दूर मोहनलालगंज तहसील के गौरैया खुर्द की रहने वाली सुरजा देई कई बार तहसील गई और राशन की मांग की, लेकिन इसके बावजूद मिली तो सिर्फ निराशा। यहाँ तक कि कोरोना काल में भी जब फ्री राशन योजना का खूब प्रचार हुआ, उस दौरान भी नहीं मिला सुरजा देई को राशन।
आप फिर इतने दिनों तक कैसे काम चला रही थी? कहाँ से आ रहा था अनाज? कैसे खा रही थी? हम खा रहे हैं। और देखो भाई तुमका दिखाई नील कांटा आवतिया है। जानवर बेच के भैया नील कांटा खाईते हैं। और तुमका आटा दिखाई आए धरा है। अच्छा, चावल धरे। जब उस दिन आप डीएम से मिली हाँ। तब क्या हुआ था? तब उन्होंने क्या बताया? हम बताया हमका 3 साल के अनाज नहीं मिलता है, सीधा पानी कुछ नहीं देता है कोटेदार। अच्छा, हाँ, तब उन्होंने क्या कहा? कहीं मिलेगा तुमको भाई। हाँ भाई, जब कहीं नहीं हाँ मिलेगा, कागज कहीं नहीं, कागज दिखा हमका जब कहें कि तुमको वही मिलेगा, तुमको साथ में पठवाएंगे लेके। तो भैया टेम्पो मानी लाए रहा है, साहेब आए हैं, डैन साहब आए रहा साथे। हाँ, अकेले नहीं, उन्होंने आए रहा 5 गाड़ी पे। आपके घर में कितने लोग हैं? हमारे लगे 4 जने हैं बच्चा। हाँ 4 जने। हाँ, हम तो अब जब राशन मिल गया है तब आराम है अब खाने पीने? हाँ, हमको आराम है भैया, हम झूठ ना कहब। हमका जब मिल गया तो पेटे में मिलेगा, तो लात नहीं मारेंगे हम किसी के। साहब देखो, हम झूठ ना बोल। क्या क्या मिला है? हमका चावल गेहूं मिले बच्चा, जौन चीज मिली है वो झूठ ना बोल। लेकिन आप राशन कार्ड जब आपको नहीं दे रहे थे तो आप काफी परेशान हुई आप? हाँ, परेशान तब है बहन, तब हम ऐसी दौड़े नहीं हम न दौड़ी थे। अच्छा, ये कोरोना काल जब हुआ था, कोरोना आया था, हाँ। तब आपको राशन मिला था? ना, कोरोना जब आवा तब हमको नहीं मिला, 3 साल हो गई। हाँ, कोरोना नहीं मिला। अब मिला है जाके? आप जाकर मिला जाऊँ भाव भैया, सबकी चिरौरी की तब जब साहब हुमाते आए हैं लखनऊ से, तब भैया। अब आगे मिलेगा उन्होंने बताया? हाँ मिलेगा, उन्हीं के लिए हमारे न जा भैया साहब। वहीं इस दौरान हम सुरजा दी के बेटे से भी बात करते हैं। क्यों नहीं मिल रहा था, क्या वजह थी? पहले काट रहा है तो शादी हम रहा है काट, तो एक दिन इनका मिलता रहा, एक दिन हमको मिलता रहा। तो एक दफा अंगूठा लगावे गए तो फिर अंगूठा नहीं लगे, कहना अंगूठा न लगे तुम्हारा राशन न मिली, बस हम वापस लौटे आए। हाँ, तो राशन फिर नहीं मिला? हाँ, फिर नहीं, तब से मिलबे नहीं बाबा। आप बार बार जाते थे तो क्या बताते थे आप? कहा लगे कि इसमें राशन न मिली, तुम्हारा नाम ही नहीं है। अच्छा, हाँ, कहा लगे तुम्हारा नाम कट गया। नाम कट गया। हाँ, उसके बाद आपने अधिकारियों के पास कितनी बार गए और कितनी बार आपने बातचीत की? हम नहीं गए, अम्मा गई हैं। अम्मा गई थी। हाँ, तो आपको क्या जवाब देते थे लोग कि नहीं मिलेगा? नहीं, कहा रहा है कि अब न मिले राशन तुमको, कोटेदार कहें। अच्छा, इतना समय हो गया, 3 साल समय हो गया, 3 साल में फिर आप लोग कैसे अपना खर्चा चलाते थे, कैसे खाते? जैसे बकरी बकरा तैयार हो जाते इनका बेच बाँच के वह ले रहा। अच्छा। हाँ, अच्छा, जो सरकार है वो तो फ्री राशन दे रही थी प्रधानमंत्री की तरफ से और मुख्यमंत्री की तरफ से, वो आपको मिलता था? हाँ, नहीं मिला था। हाँ। लेकिन आपने कोशिश की बहुत बार? हाँ, मिला नहीं। हाँ। अब आपको कैसे मिला? उस दिन क्या हुआ माता जी को आप लेके? और हम तो नहीं गए हैं साहब। अच्छा, माता जी गई? हाँ, अम्मा गई है मेरी। अम्मा गई थी। हाँ। तो कितना राशन फिर उसके बाद अधिकारी आए आपके घर पे? हाँ, घर पे आ रहे हैं, क्या बताया? घर पे आ रहे हैं। अब हम तो रहे नहीं, अम्मा रहे मेरी। अच्छा, हम तो जानवर लेके चले गए रहे। ओके। तो अब राशन मिल गया? हाँ साहब, अब तो खुश हैं? हाँ, अब खुश हैं साहब। कितना राशन मिला है? 7 क्विंटल है साहब। 7 क्विंटल। हाँ, अच्छा, आप क्या चाहते हैं, ऐसे राशन मिलता रहे आगे? हाँ, ऐसे राशन मिलते रहे साहब तो ठीक रहे। तो ये सरजुदाई का परिवार है और उनके ये बेटे हैं। साफ तौर से मानना है कि जिस तरीके से अभी तक उनको राशन नहीं मिला था, लेकिन अब उनको राशन ऐसे ही मिलता रहे, चूंकि पिछले कई सालों से वो कोटेदार के चक्कर लगा रहे थे लेकिन राशन नहीं मिला, और अब जाके उनको राशन मिला है जिससे वो अपना जीवन यापन कर पाएंगे। लखनऊ से कैमरा पर्सन गौरव गुप्ता के साथ आशीष श्रीवास्तव, यूपी तक।